गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। चरण शरण चारण भगत, हरि गायक ये ता हुआ, चौमुख चौरा चंड जगत ईश्वर गुण जाने, कर्मानंद अरु कोल अल्ह अक्षर परवाने, माधो मथुरा मध्य साधु जीवानंद शिवा, दुदा नारायण दासु नाम मांडन नत ग्रीवा, चौरासी रूपक चतुर, चौरासी वर्णत बानी जो जुआ, चरण शरण चारण भगत, हरि गायक ये ता हुआ, हरि गायक ये ता हुआ। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में चारण जाति के भक्तों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री ठाकुर जी के गुणगान में व्यतीत कर दिया। उनमें आप कोढ़ और अल्ल जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। इस चरित्र में हमारे मन की स्थिति क्या होती है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कितनी भी ऊंचाई में हम पहुंच जाएं, लेकिन मन में कब कौन से संस्कार जागृत हो उठेंगे कुछ पता नहीं।
इसलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में, प्रभु प्राप्ति में अत्यंत सावधान रहें। हम सावधान नहीं रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। बड़ा लंबा रास्ता है। इस लंबे रास्ते को तय करने के लिए उतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए इस चरित्र के प्रारंभ में ही भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा कि ये चरित्र बड़ा सुखदायी है। कोल और अल जी का चित्त बड़ा सुखदायी है। कल आपने श्रवण किया कि श्री कोल जी ने समुद्र में छलांग लगा दी केवल इसलिए कि उनके मन का अहंकार जागृत हो गया। मेरा सम्मान नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जब तक सम्मान की भूख है तब तक नाम का रस मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसे विदा करो। अमानिना मानुदेनो अमानिना कीर्तनीयम सदा हरि। संकीर्तन का ध्यान रखो, मान अपमान का ध्यान न रखो। इसने लाखों जन्म खा लिए हमारे इसी सम्मान ने। यहाँ सम्मान मिले, यहाँ सम्मान है, खा गया। सम्मान किसे चाहिए बताओ? हमारे अहंकार को चाहिए। हमारे अहंकार और किसे चाहिए? लेकिन इसका कभी पेट नहीं भरता है। रामायण में अहंकार का प्रतीक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण के कभी पेट भरता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि ये कुछ दिन तक इसी तरह सृष्टि में रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाए, पूरी सृष्टि को खा लेगा। ये अहंकार सबको खा लेता है। तो महाराज उसकी बुद्धि को ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा से घुमाया और उसने कहा मुझे वरदान दो, मैं 6 महीने सोऊंगा एक दिन। बोले हाँ ठीक। यदि हमारे जीवन में अहंकार 6 महीने सोता रहे और एक दिन जगे तब तो काम चल जाए। लेकिन ये अहंकार यदि जागता रहा तो हमारे सारे सद्गुणों को खा जाएगा। इसका कभी पेट नहीं भरता है। रामायण में कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार कितना बड़ा है। लिखा है कि जो सोकर के कुंभकर्ण उठा तो राम जी की सेना में भगदड़ मच गई। इतना बड़ा आदमी कभी देखा ही नहीं उन्होंने। इतना बड़ा, उठते ही आकाश में उसका सिर लग गया, दूर से दिखाई पड़ रहा है। महाराज जब भगदड़ मच गई तो भीषण जी दौड़ करके बंदरों को रोका। बोले भाई क्यों भाग रहे? बोले ये आदमी तो इतना बड़ा आदमी। तो समझाया, बोले आदमी नहीं है, मशीन है, मशीन, आदमी नहीं है। समझाया तब बंदर रुके। उसका वर्णन आता है कि उसे बाउंड्री का मेन गेट नहीं खोलना पड़ता है। बाउंड्री के एक पैर अंदर एक पैर बाहर, बिना मेन गेट के बाहर चला जाता है। उसका वर्णन आया कि उसको किसी सेना की आवश्यकता नहीं पड़ती, अकेले काफ़ी है वो। और राम जी की सेना में जाता है तो वर्णन आया कि लाख लाख बंदर एक साथ खा जाता है। लेकिन उसके कान इतने बड़े हैं कि मुख से खाता है, कान से बंदर बाहर निकल आते हैं। इतना बड़ा उसका मुख है, खाता मुख से, कान से बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अहंकारी व्यक्ति निरंतर अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और प्रशंसा कान से तो सुनता है। इसलिए वो चारों तरफ कान लगाए रहता है। इधर से कोई प्रशंसा कर रहा है कि नहीं, इधर से कर रहा है नहीं, पीछे से कर रहा है कि नहीं, आगे से कर रहा है कि नहीं। बस एक ही उसकी ख्वाहिश, एक ही आहार, वो बस केवल सम्मान चाहता है, बाकी कुछ नहीं चाहता है।
उसका आहार सम्मान बन जाता है। इसलिए यदि रस लेना है ठाकुर के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, तो प्रेमियों ये अहंकार सोता रहे तो अच्छा है। तो कल आपने सुना कि कोल जी का मन में अहंकार जागृत हो गया कि ठाकुर जी ने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं शरीर को नहीं रखूंगा, और दौड़ करके समुद्र में कूद गए। महाराज मरना भी हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है, इनकी इच्छा पर है। मर के देख लो आप, मरना भी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं, इनकी इच्छा पर निर्भर है। ठाकुर जी चाहेंगे तभी व्यक्ति मरेगा। इसलिए कोल जी की मृत्यु नहीं हुई। कोल जी दिव्य द्वारका पहुंच गए, स्वर्ण की भूमि नीचे, कोई जल वगैरह कुछ नहीं। जो उसमें चले उसका स्पर्श हुआ, धाम का स्पर्श होते ही 50% दुख दूर हो गया। दुख कहाँ था? मन में। मेरा सम्मान नहीं हुआ, ये मन में दुख था। धाम का स्पर्श हुआ, दुख चला गया, पर कितना? पूरा नहीं, 50% चला गया। भगवान रुक्मिणी जी के महल में ठहर रहे थे, कोल को आते हुए देखा तो भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ इनकी अगवानी करके लाओ। भगवान ने सम्मान लिया। आप जो चाहोगे भगवान वही करेंगे। भगवान से आपको सम्मान दे देंगे, लेकिन भगवान का रस नहीं मिलेगा। 2 पार्षदों से कहा, जाओ इनको सम्मान पूर्वक लाओ। अब तो महाराज कोल जी के आगे पाँवड़े बिछने लग गए। तो पार्षदों का दर्शन करते ही 25% दुख और चला गया, 75 चला गया। लेकिन महाराज उनके साथ जैसे ही महल में आए और श्री ठाकुर जी का दर्शन किया तो ग्रंथकार कहते हैं 100% दुख चला गया और सुख के समुद्र में डूब गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, सो ही आए लेन हरिजन मन चैन झिलो, सो ही आए लेन हरिजन मन चैन झिलो, मिलो कृष्ण जाए पायो अति सुख सार, मिलो कृष्ण जाए अति सुख सार, अति सुख सार। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि एक बार मन उनको देखते ही सब भूल जाता है। ठाकुर जी कुछ रूप माधुर्य को मन पी लेना चाहता है, इसलिए सब कुछ भूल गया। श्री ठाकुर जी ने कुशलता पूछी और श्री रुक्मिणी जी को आज्ञा किया कि रुक्मिणी जी इनको तुरंत भोजन कराओ, क्योंकि ये तो गुस्से में पूरे दिन से कुछ खाए नहीं थे। तो श्री रुक्मिणी जी को आज्ञा करी ठाकुर जी इनको भोजन कराओ। तुरंत महाराज उनको विराजमान करा दिया गया। सुंदर पत्तलों में, सुंदर पत्तलों में अनेक तरह की सामग्री परोस दी गई। पत्तलों में इसलिए कहा कि एक पत्तल नहीं, 2 पत्तल परोसी गए। एक तो कोल जी बैठे थे, एक बगल में खाली पत्तल, पूरी सामग्री परोस दी गई। अब श्री ठाकुर जी ने कहा कोल जी से कि पाइए प्रसाद पाइए।
सोचा कि ये दूसरी पत्तल जिसके लिए पड़ोसी वो आ जाए तब प्रसाद पाऊंगा। बोले नहीं, ये दूसरी पत्तल तुम्हारे छोटे भाई अल्ल के लिए है, तुम पा करके इस पत्तल को ले जाना। अरे राम राम, जो सब कुछ भूल गया था फिर याद आ गया, अल्ल यहाँ भी आ गया अल्ल। बैठे जब भोजन को दई उभय पातर ले, बैठे जब दूसरी जो कैसी कहो, वही भार प्यार है। वही भार प्यार है, वही भार प्यार है, वही भार प्यार है, वही भार प्यार है। ग्रंथकार कहते हैं कि अल्ल का नाम लेते ही हमारा सब कुछ विष के समान लगने लगा। कितना द्वेष खराब होता है, देखो आप, बड़ा खराब हो। किसी के प्रति मन में द्वेष कैसे, बड़ी काम की कथा है, बहुत काम की कथा है। किसी के प्रति भी द्वेष के संस्कार आ जाए तो धाम में रहते भी जलन होगी। हम लोग वृंदावन धाम में रह रहे हैं लेकिन द्वेष के कारण जलते रहेंगे, बताओ। संतों की संगति है, श्री ठाकुर जी का दर्शन है, धाम की, लेकिन अंदर से जलते रहेंगे। लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ श्री राम के वियोग में शरीर छोड़ करके स्वर्ग गए, लेकिन दशरथ जी का मन दुखी है। किसके कारण? कैकेयी से बहुत दुखी है। कैकेयी ने बात नहीं मानी, मृत्यु तो हो गई दशरथ जी की, लेकिन मन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। भगवान ने रावण को मारा। उस समय दशरथ जी राम जी का दर्शन करने आए तो बड़ी शांति मिली, लेकिन वो क्षोभ दूर नहीं हुआ मन का कैकेयी के प्रति। राम जी का दर्शन करने के बाद भी मन का क्षोभ नहीं गया कैकेयी के प्रति। भगवान ने कहा तो ठीक नहीं है। तब भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहा मुझे आप वरदान दीजिए। बोले हाँ मांगो। दशरथ जी का मांगो। बोले आप कैकेयी को क्षमा कर दें। तब वो मन का क्षोभ गया। किसी के प्रति भी मन का द्वेष आ जाए महाराज, कई जन्म तक नहीं जाता। इसलिए पूज्य भाई जी श्री हनुमान सात पोदार जी ने एक बात बार बार कही है कि मेरे जीवन में मेरा संपर्क ऊपर के लोगों से हो गया। ऊपर के लोग, तो एक बार मेरी बात एक आत्मा से हुई और मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो। उसने बताया हम यमलोक जाते हैं, अमुक लोग जाते हैं, अमुक लोग जाते हैं। तो भाई जी ने पूछा कि आप ये बताओ कि यमलोक में सबसे ज़्यादा दुख किसे दिया जाता है। उससे पूछा, उसने कहा कि पापों का कष्ट तो सबको दिया ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट उसे दिया जाता है यमलोक में जो किसी से द्वेष रख के मरता है। उतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता है। इसलिए हो सके तो जिससे द्वेष बन गया उससे क्षमा मांग लो। क्या लगता है बताओ, वहाँ जाके इतना दंड मिले, इससे अच्छा है कि यहाँ क्षमा मांग। पूज्य भाई जी का जब अंतिम समय आया श्री हनुमान सात पोदार जी का, तो उन्होंने कई हजार पत्र लिखे। आपको आश्चर्य होगा, शरीर छोड़ने के 1 वर्ष पहले कई हजार पत्र इसलिए लिखे क्योंकि कल्याण की संख्या लाखों में कल्याण जाती थी और सभी लोग भाई जी से पत्र व्यवहार करते थे, सभी लोग। तो लाखों पत्र लिखे और उसमें केवल 2 लाइन, ज़्यादा नहीं,
मेरे कारण व्यवहार में कोई त्रुटि हो गई हो या मेरे द्वारा आपके चित्त में किसी तरह का क्षोभ हो, कृपया मुझे क्षमा कर लेना। बस केवल ये 2 पंक्तियाँ। हम यदि थोड़ा सा झुक जाते हैं, सामने वाले का व्यक्ति का द्वेष दूर हो जाता है। लेकिन कभी किसी से द्वेष रख के नहीं मरना, नहीं कई जन्म खराब हो जाते हैं। देखो आप, ये कोल जी कहाँ बैठे हैं? दिव्य द्वारिका में, सामने श्री कृष्ण है, लेकिन ये द्वेष जो अल्ल के प्रति हो गया है, उसका नाम लेते ही प्रियादास जी कहते हैं सारा शरीर में आग लग गई उनको। वो भोजन विष के समान लगने लग गया। सबे विष भयो दुख गयो सोई हुओ नयो, सबे विष भयो दुख गयो सोई हुओ नयो, दयो पर बोध वाकी बात सुन लीजिए, दयो पर बोध वाकी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अभी जो थोड़ी देर के लिए सब अपमान भूला था, वो ज्यों का त्यों हरा हो गया महाराज। प्रियदास जी कहते हैं तब श्री ठाकुर जी ने कोल को समझाया, ये जीव भटक रहा है महाराज, काम क्रोध मद लोभ का शिकार है, इसलिए विचलित है। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करके, कृपा करके इस जीव को समझाते हैं। भगवान ने ये व्यवहार देख, महाराज जी कहते पत्तल यूँ फेंक दिया गुस्से के मारे कोल जी ने। तो भगवान ने कहा कोल मेरी बात सुनो, मैं किसी भी जीव के वाह आचरण को नहीं देखता हूँ। भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं, मैं किसी भी जीव के वाह आचरण को नहीं देखता हूँ, मैं उसके हृदय को देखता हूँ। हृदय यदि निर्मल हुआ, हृदय में यदि कहीं भी मेरे प्रति चाह है, तो मुझे बहुत प्रिय लगता है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु करत सुरति सैबार हिए की, करत सुरति सैबार ये की, अजी करत सुरति सैबार ये। बड़ी गर्मी पड़ रही है और हमारे मन में भावना आ जाए, आज श्री ठाकुर जी को फूल बंगला में बैठाएंगे। कितनी गर्मी पड़ रही है, श्री ठाकुर जी फूल बंगला में विराज, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। हमारे मन में भावना आ गई और हमने कहीं से व्यवस्था करके सुंदर फूल बंगला बनवाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी विराजमान हो गए, ठाकुर जी की पदावलियाँ गाई जाने लग गई, बढ़िया सुंदर फुहारा लग गया, शीतल शीतल हवा ठाकुर जी को लगने लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं उस दिन ठाकुर जी आपकी चर्चा करेंगे निकुंज में। कितनी बार? बोले 100 बार। आपने थोड़ा ठाकुर जी के लिए, आपने इसके पहले क्या पाप किया, क्या उसको कुछ पता नहीं ठाकुर जी से, लेकिन दिन में 5 मिनट के लिए भाव आ गया आपके हृदय में कि श्री ठाकुर जी को सुख मिले, ऐसा काम करें अपन। पूरी पहले की फाइलें गायब, भविष्य की फाइलें गायब, और ठाकुर जी निकुंज में 100 बार आपकी याद करके ऐसा लिखा है, करत सुरति सैबार ये की, अजी करत
कुल अल मेरा भक्त है। कुल जी ने कहा कैसी बात कर रहे हैं जय जय, कैसे है आपका भक्त? कभी जीवन में भजन नहीं करता है, कभी कीर्तन नहीं करता है, अत्यंत तमोगुणी है, राजा के राजकुमार के साथ दिन भर जंगल में शिकार करता है, न खाने योग्य चीज़ें खाता है पीता है, महान विषय, और आप कहते हैं कि भक्त है। भगवान ने उत्तर दिया, अच्छा हमारा भक्त नहीं तो आपका तो भक्त है। कोल जी को बहुत मानते थे, अल्ली जी कोल जी को बहुत मानते थे, और हमेशा दैन्यता मन में रखते थे कि देखो मेरे भैया कितने अच्छे हैं, भगवान का भजन करते हैं संतों के साथ। यद्यपि वो कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन मन में तो उनके अंदर कितना अच्छा भाव था, एक संत के प्रति उनके हृदय में दिव्य भाव था कि मेरे भैया का जीवन कितना अच्छा है, एक मैं हूँ कहाँ गोरख धंधे में पड़ा हुआ हूँ। अपने आप को रोक नहीं पाते थे, करते संसारी काम, लेकिन एक अच्छे काम करने के वाले के प्रति एक सम्मान था। और ठाकुर जी कितनी सुख दृष्टि से देखते हैं, देखो आप। ठाकुर जी ने कहा कोल ठीक है हमारा भक्त नहीं था, लेकिन तुम्हारा तो भक्त था, और मुझे भक्तों के भक्त पर ज़्यादा प्यार है। जो मेरा भक्त है उतना प्यार नहीं है जितना भक्तों के भक्त से प्यार है। मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी। पूज महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि दो मित्रों ने आपस में विचार किया चलो जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। बोले हाँ भैया चलो, पूरा जीवन निकल गया है, पता नहीं कब श्वास निकल जाए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराएं। तो लोग पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निकलते, 4 बजे पैदल यात्रा होती थी। तो पहला मित्र दूसरे मित्र के घर में गया, बोले चलो भैया। मित्र ने कहा रे भैया आफत आ गई, रात्रि में 12 बजे मेहमान आ गए, अब इनको छोड़ के जाऊंगा तो पूरी ज़िंदगी कोसेंगे, तो भैया मैं तो नहीं जा सकता। बोले तुम जाओ से नहीं, हम तो जाएंगे। तो पहले वाले मित्र ने 100 रुपये निकाले, कहा देखो भैया मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन जगन्नाथ जी को 100 रुपये का भोग अर्पण कर देना मेरे। 100 रुपये उसका रख लिया, कुर्ते के जेब में रख लिया, पूरी के लिए चल पड़े। पहले के ज़माने में लोगों में इतनी आपस में हृदयता रहती थी कि कोई व्यवस्था करके जाने की जरूरत नहीं रहती। जहाँ से निकलो आप वही लोग भोजन के लिए बुलाते, जहाँ से निकलो अरे रात्रियों की विश्राम कर लो। इतना लोगों का हृदय उदात्त था कि जैसे आज के ज़माने में हमारे तैयारी में लगता है महीनों, अरे जाना है भैया, अरे कहाँ ठहरेंगे, कहाँ बस सारी ताकत इसी में लग जाती, कहाँ ठहरेंगे कहाँ खाएंगे। और पहले के ज़माने में इतनी सहृदयता लोगों में कि जहाँ जाओ वहाँ लोग हाथ जोड़े खड़े, आपका घर है प्रसाद पालो, आप यहाँ निवास करो। तो ऐसे ही गया वो मित्र, कुछ नहीं साथ में। तो कई दिनों के बाद जगन्नाथपुरी से जब करीब 20 मील की दूरी रह गई, तो उसने देखा कि झाड़ियों के अंदर संकीर्तन हो रहा है। पहले पैदल मार्ग, ये पगडंडियाँ हुआ कर सड़कें थोड़ी होती थीं, ऐसे सकरे सकरे रास्ते रहे, जंगल से होके जाते थे। तो जंगल में संकीर्तन हो रहा है, झूम के संत संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन सुनने के बाद उसके मन में चलो दर्शन करूं कौन लोग संकीर्तन कर रहे हैं। तो मुख्य मार्ग से झाड़ी की तरफ मुड़ गया और देखा महाराज सब त्यागी महात्मा, एक कौपीन पूरी विभूति लगाए और डूबे हुए जम के हरिराम हो रहा है। केशव माधव गोविंद बोल,
हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तो उसको बड़ा सुख मिला। देखा करीब 400-500 संत महाराज मस्ती से महाराज भजन कर रहे हैं। उसके मन में एक बात आई, इस संतों की कोई सेवा बन जाए तो कितना अच्छा रहे, तो कुछ ना कुछ अर्पण कर दूं। यहाँ महंत जी हैं, अर्पण कर दूं। जेब में हाथ डाला तो उसी का 100 रुपये निकला। खुद तो कुछ लेके गया नहीं, तो बार बार डाले वही 100 रुपये निकले। बार मन में आया कि तो 100 रुपये तो उसका है, इसने तो श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाने को दिया है। कई बार जेब में हाथ डाला, अरे वही 100 रुपये निकला, तो उसके मन में आया कोई देख थोड़ी रहा मेरा मित्र यहाँ। ऐसा करता हूँ कि 100 रुपये में 98 रुपये तो यहाँ लगा देता हूँ संतों के भोजन में, और 2 रुपये जगन्नाथ जी को चढ़ा दूँगा भोग ले करके, और कह दूँगा भैया हम पैसों का भोग लगा दिया। 2 रुपये भी पैसे हैं, 100 रुपये भी पैसे। तो मन जी के पास जाकर, महाराज जी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अभी संतों की रसोई बन रही है, ये थोड़ी सी मेरी सेवा है, इसके कुछ लेकर के रसोई में मिला दें आप। पहले लोग संत ऐसे जिसके पास कम, महाराज इसकी हल्दी मिला दें, इसका राम रस मिला दें, ऐसा लोग कहते हैं। सब संतों के मुख में कुछ तो जाएगा, वहाँ इसकी कुछ सेवा। इसमें से आप 98 रुपये ले लो, 2 रुपये मुझे दे दो। तो मान जी ने 100 रुपये लेकर 2 रुपये दिया, उसका सामान मंगा दिया। कहा भी प्रसाद पा के जाना। रसोई बनी, संतों ने ठाकुर जी का भोग लगा, पंक्ति हुई, संतों ने पाया, वो भी पाया। फिर इसके बाद पुरी चल पड़ा। पुरी पहुंचा, दूसरे दिन समुद्र में स्नान किया और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गया। प्रणाम करके 2 रुपये रखा, बोले महाराज मेरे मित्र ने ये आपकी सेवा के लिए भेजा। रख दिया। थका हुआ था, आके सो गया। रात्रि में जगन्नाथ जी उसके गांव में पहुंच गए महाराज। इसको तो यहाँ आने पर दर्शन हुआ, और उसके पैसों से संत सेवा हो गई, तो ठाकुर जी उसके गांव पहुंच गए। सो रहा था गहरी नींद में, ठाकुर जी ने उसको उठा करके कहा, देख भाई तेरे 98 रुपये हमें मिल गए हैं। 2 रुपये नहीं मिले, 98 मिल गए हमको। उसको बड़ी खुशी हुई। एक तो बिना गए जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, और दूसरी इस बात की खुशी हुई कि देखो श्री ठाकुर जी ने मेरा पैसा स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, तो उसने सोचा कोई बात नहीं, 2 रुपये मेरे मित्र ने खा पी लिया होगा रास्ते में, कोई बात नहीं। अब जब जगन्नाथपुरी से मित्र लौट करके आया, प्रसाद देने के लिए गया, तो उसने गले लगा लिया। बोले मित्र बहुत अच्छा काम तुमने किया। ठाकुर जी को 98 रुपये अर्पित करके ठाकुर जी ने मेरे को दर्शन भी दिया और बता भी दिया। कोई बात नहीं, 2 रुपये का तुमने कुछ कर लिया, कोई विशेष बात नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। अरे उसने कहा मित्र बात ये नहीं है, बात ये है कि अपने भक्तों की सेवा को ठाकुर जी अपनी सेवा मानते हैं, और जो उनकी सेवा करते उसको नहीं मानते। 2 रुपये जो उनके चरणों में चढ़ाए उसको नहीं, उसका कहीं भी लेखा जोखा नहीं है। और जो 98 रुपये चढ़ाए उसके गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि वो संतों की सेवा में लगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त नहीं था, तुम्हारा तो भक्त था, और मैं भक्तों के भक्त पर विशेष ध्यान देता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये संसार के विषय में उलझा हुआ है,
लेकिन देखो, जीव की अनेक जन्मों की वासना होती है और वो वासना बिना भोगे दूर नहीं होती है। इसमें सुख है, इस वस्तु को खाने में सुख है, इस वस्तु को भोगने में सुख है। ये बात मन में गहराई से बैठ गई है। वो ठाकुर जी क्या करते हैं, मन कैसे खाली हो। तो ठाकुर जी क्या करते हैं बाबा कि आपको दोबारा जन्म दे करके वही सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। देख लो आप। और जब मन उनसे दुखी होता है, जब उसे पता चल जाता है कि मेरा भ्रम था, सुख इसमें नहीं है, तब उसका मन खाली हो जाता है। लेकिन उसके हृदय में जो मेरे भक्ति के संस्कार हैं वो नहीं जाते हैं। ये तो बाहर की चीज आ गई ना। सुख मिलने की इच्छा बाहर की, अंदर की नहीं है। अंदर से तो उसने भजन किया है, इसलिए वो कहीं भी जन्म लेता है उसका संतत्व बरकरार रहता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत, होए संत को संत, होए संत को। श्री ठाकुर ने एक बड़ी रहस्य की बात यहाँ कही है, बहुत ध्यान योग्य, ध्यान देने योग्य बात ठाकुर जी ने कही है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि देखो कुल, मैं उसकी वासना को दूर करने के लिए वो जैसा चाहता है मैं वैसी व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन दूसरे का एक कर्तव्य नहीं है कि उसके दोषों को देखे। किसी के अवगुण देखने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर वो दूसरे के दोष को देखेगा तो उसका हृदय द्वेष से भर जाएगा। मैं ज़्यादा गुणवान हूँ, मैं ज़्यादा पवित्र हूँ, इसका अहंकार जागृत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, किसी के भी दोषों को मत देखो। पता नहीं कौन से जन्म की उसकी इच्छा को मैं पूरी करें, मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम किसी के दोषों को ना देखो, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। नारायण निज हिय में, नारायण अपने दोष विचार, तापाछे तू और के, गुण भले निहार। हाँ जी, ओ गुण भले निहार, ओ गुण भले निहार, ओ गुण भले निहार। बड़ी बढ़िया बात है कि एक बात बड़ी मूल्यवान है, जीवन को संवारने वाली है, सुंदर बनाने वाली है। 84 लाख योनियों में घूम करके हमने अपने हृदय को कचरा घर बना रखा है। जिस योनि में जन्म मिले उसी का संस्कार अंदर आ गया। केवल मानो जो योनि ऐसी है जहाँ इस कचरे को हम निकाल सकते हैं,
लेकिन प्रेम वो तभी निकलेगा जब सत्संग के समुद्र में आप डूबोगे, ऐसा नहीं। नहीं तो सारी चारों तरफ से कचरा भर रहा है, आंखों से कचरा भर रहा है, कानों से कचरा भर रहा है, जेवर सब चारों तरफ से कचरा और लद रहा है, भर रहा है। एक सत्संग समुद्र ऐसा है, सत्संग का सरोवर ऐसा है जहाँ डुबकी लगाते ही परम निर्मलता की प्राप्त होती है। तो बड़ी प्यारी बात श्री ठाकुर जी कह रहे, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देखो कौन, तुमने बचपन से भजन तो किया है, अल्लाह ने भजन नहीं किया, तुम यही कह रहे हो ना। लेकिन अल्लाह में मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और तुम देखो तुम्हारे अंदर अहम जागृत हो गया और तुम्हें मेरा अपमान हुआ है, ये आग जल गई। जिसे ऊंचे सिंहासन में बैठने की इच्छा नहीं है, तो कोई उसको नीचे बैठा देगा तो उसके हृदय में दुख बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। और जिसे ऊंचे सिंहासन की इच्छा है कि मैं जाऊं तो वहां बैठाया जाए महाराज, तो महाराज न तो कथा सुनेगा न दर्शन करेगा। जहां देखा कि मेरे को उतना ऊंचा सिंहासन नहीं मिला बैठने का, हम क्रोध के मारे आग बबूल हो गए, चला जाएगा वहां से। तुम्हें मान पाने की इच्छा है, इसलिए इतना भजन करते हुए भी जलन नहीं जाएगी। और तुम छोटे भाई को देखो, कोल को देखो, उसके हृदय में बिल्कुल सम्मान की इच्छा नहीं है, इसलिए तो तुमसे श्रेष्ठ है। अब देखो भगवान की क्या रीडिंग है, हम अपनी रीडिंग देखें और भगवान की रीडिंग देंगे। भगवान क्या चीज़ देखते हैं इन चरित्रों से, देखो आप भगवान क्या आपके हृदय को देखते, क्या उनको चाहिए, है ना। ठीक है, आप में कुछ अच्छे गुण हैं, आप में कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यदि अहंकार आपके हृदय में है तो प्रेमियों आप ठाकुर जी के काम के नहीं रह पाओगे। एक व्यक्ति भले ही उतना अच्छा जीवन नहीं जीता है, किसी कारण वो अपने मन को नहीं रोक पाता है, लेकिन उसको एहसास होता तो रोता भी है, हे नाथ मैं फिसल जाता हूँ, मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, प्रभु आप कृपा करो। उसके इस अहंकार शून्यता को देखकर ठाकुर जी उस पर रीझ जाते हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि कुल तुमसे श्रेष्ठ है, उसे सम्मान पाने की इच्छा नहीं है, तुम्हें सम्मान पाने की इच्छा है। दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र लगे हुए थे, तो दुर्वासा जी पूरी सृष्टि में घूमे, लेकिन किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पीछे सुदर्शन चक्र से जला देंगे, हमको भी जला देंगे। तो भागते भागते वैकुंठ पहुँचे और हे वैकुंठनाथ बचाओ बचाओ, ये आपका आयुध मुझे जला रहा है। तो भगवान ने कहा भाई क्यों जला रहा है, कुछ तो कारण होगा ना, बिना कारण के कारण थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा महाराज अम्बरीश को मारने के लिए मैंने कृत्या उत्पन्न किया, तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार दिया, मुझे मारने के लिए पीछे लगे हुए। अच्छा, ठाकुर जी को सब पता था, उनके मुख से कहलाना चाहते थे। अच्छा, तो देखो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ उठा दिए ठाकुर जी ने। यदि अम्बरीश के कारण चक्र लगा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों प्रभु, आप तो शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, आप तो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे। बोले देखो दुर्वासा जी, मेरे यहाँ वैकुंठ में एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग रोज होती है, रोज उसमें मेरे सारे पार्षद इकट्ठे होते हैं और उसमें एक ही बात रोज कही जाती है, कभी भी जीवन में किसी भक्त का अपराध नहीं करना।
ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि रोज रोज कहनी पड़ती है मीटिंग लेकर के, और तुमने मेरे भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब मेरी कोई नहीं सुनेगा। अब घबराए। दुर्वासा जी ने कहा, जय जय, मैं भी तो भक्त हूँ आपका, यदि भक्त नहीं होता तो वैकुंठ कैसे आता, तो मैं भी आपका भक्त हूँ। तब ठाकुर जी ने एक शब्द कहा, दुर्वासा जी आप भक्त तो हो, लेकिन बड़े छोटे भक्त हो, और मेरा अम्बरीश श्रेष्ठ भक्त है। महाराज मैं कैसे छोटा हो गया? बोले इसलिए तुम्हें मान सम्मान की इच्छा है, मेरे अम्बरीश को मान सम्मान की इच्छा नहीं। इसे मान सम्मान की इच्छा है, वो मेरी दृष्टि बहुत छोटा है, और जिसके लिए से मान सम्मान निकल गया वो मेरे लिए सबसे ऊंचा भक्त है। कुल तुम्हारे मन में बार बार ये बात आ रही है, ठाकुर जी तो अंदर की जानते हैं कि मैं जन्म से विरक्त हूँ, 5 साल की आयु में विरक्ति ले ली, और मैंने भागवत याद कर ली, महाभारत याद कर ली, गीता रामायण स्मृतियाँ, और मैं अच्छे अच्छे पन्नों की रचना कर लेता हूँ। लेकिन तुमको इसके बारे में पता है, पूर्वजन्म में इसने जितना भजन किया है उसका 1000वां अंश भी तुमने नहीं किया। अब देखो, हर व्यक्ति के लाखों जन्म की पहले की बात ठाकुर जी को पता है। हमें कितनी याद है? बस 10 साल की बात याद है, 20 जन्म की, लेकिन ठाकुर जी को हमारे कई जन्मों की बात याद है। उन जन्मों में हमने क्या किया क्या नहीं किया सारी याद है। प्रियदास जी लिखते हैं, कुल मैं तुम्हारे छोटे भाई की कथा सुना रहा हूँ जो बहुत सुखदायी है। भक्तों की कथा सुखदायी होती है, सिरे हृदय को पकड़ती है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, बिना भक्त कथा के स्वभाव नहीं सुधरता। स्वभाव को सुधारने के लिए यह भक्तमान अत्यंत आवश्यक है। जीवन में व्यक्ति भगवान के पास रहते हुए भी स्वभाव नहीं बदल पाता है, लेकिन भक्त चरित्र जीव का स्वभाव बदल देते हैं। जघाई मघाई कितने दुर्धर्ष महान पापी थे, अजामिल से हजारों गुना अधिक पापी थे, लेकिन वाह, महाप्रभु जी के संसर्ग ने उन्हें इतना परम पावन भक्त बना दिया। आज उनकी चरण लोग लेते हैं और भगवान नाम जप करते हैं। भक्त का चरित्र अनुपम है, अद्भुत है। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, हाँ तेरो छोटो हाँ ताकि कथा ले जताई, आप ही सो दीजिए ताकि कथा ले जताई, आप ही सो दीजिए आप ही सो दीजिए। भक्त और भगवान की कथा वस्तुतः सभी प्राणियों को सुख प्रदान करती है। क्यों? इनके अंदर सुख लबालब भरा है। हमारी कथा नहीं, हमारी व्यथा है, क्योंकि दुखी दुख भरा हुआ है हर प्राणी के अंदर। दुख के सिवा, तो आप जब अपने घर की चर्चा करते हैं घर, तो दुख के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि दुखी बच्चे की जो चर्चा कर, दुखी तो निकलेगा बाहर। लेकिन संतों के में सुख ही सुख है, श्री ठाकुर जी के हृदय में सुख ही सुख है। जब इनकी चर्चा करते हो आप तो सुख के साम्राज्य में डूब जाते हो। ये बात प्रियदास जी कहते हैं। श्री ठाकुर जी वक्ता है, ये भक्त कथा के वक्ता है। अल्ल जी की कथा सुना रहे हैं और कुंवर जी श्रोता है। बड़ी काम की बात, बड़ा एक प्रसंग बहुत जोरदार है। जोरदार इसलिए कि इसमें
हमारे हृदय की उन कमियों का पता चलता है, कैसे हम पथ से अलग हो जाते हैं। मानव जीवन इतना अमूल्य, लेकिन छोटी सी बात से व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये बड़ा मनन करने योग्य बात है, बड़ा विचारणीय बात है। छोटी सी बात से व्यक्ति पथ से कहीं कहीं भटक जाता है, और मन के अंदर न जाने कब कौन सा विकार उत्पन्न हो जाए। इन दोनों बातों का समावेश इतना अच्छा है। और तीसरी बात, कभी भी संसार में किसी के दोष मत देखो, इस कथा का सार है। कभी भी, और कितना महान पापी हो, लेकिन आपको अधिकार नहीं उसके बारे में टिप्पणी करने का। ये ठाकुर का मामला है। ठाकुर ने किसको कहाँ जन्म दिया है, संसार के भोगों की उसकी कौन सी चाय पूरी करने दो। आपने थोड़ा भी मन उधर लगाया, आपका मन विषाक्त हो जाएगा और आप अपराध के कटघरे में खड़े हो जाएंगे। ये बात इस कोल और अल्ली कथा से निष्कर्ष के रूप में ठाकुर जी कह रहे हैं। तो ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं। देखो, कोल तुम्हारा छोटा भाई अल राजा के घर जन्म लिया। पिछले जन्म में एक राजकुमार थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि राजा बनने के बाद भी तो सब दुखी हैं, पिताजी भी दुखी हैं, परिवार के लोग भी दुखी हैं, संपत्ति है, अधिकार है, फिर भी दुखी हैं। इसलिए मैं व्यर्थ जीवन नहीं व्यतीत करूंगा, मैं भजन करके दिव्य सुख की प्राप्ति करूंगा। ये टेम्परेरी सुख, नाशवान सुख अभी है, थोड़ी देर के बाद छोड़ के चले जाएंगे। मैं इस सुख में जीवन समाप्त नहीं करूंगा, मैं दिव्य सुख प्राप्त करूंगा। बस निश्चय किया और रात में चले गए। राज्य को छोड़ करके, सुख के साधनों को छोड़ करके ये वन को चले गए और ऐसा मन लगा के भजन किया महाराज, कितना समय निकल गया कुछ पता नहीं। बहुत दिनों के बाद कोई अन्य राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ बहुत बड़ी सामग्री थी, नृत्य गान करने वाली बहुत सी स्त्रियां थीं, इष्टमित्र थे, सैनिक थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आज रात्रि में वन में ही पड़ाव पड़ेगा, कल से हम लोग शिकार करेंगे। जंगल में महाराज बड़े बड़े तंबू खड़े कर दिए गए, सारी सामग्री थी, भोजन आदि बनने लग गया। और क्योंकि राजा रजोगुणी होते हैं तो नृत्य गान प्रारंभ हो गया। खाना पीना हंसना एक साथ सब चालू हो गया। और थोड़ी दूर पर ही तुम्हारा अल्ल, जो पिछले जन्म में राजकुमार था, वो वृक्ष के नीचे भजन कर रहा था। 2 बजे रात्रि का समय, जब जोर जोर से महाराज आवाज़ आने लग गई, वाद्यों की, हंसने की, तो उनकी आँख खुल गई। आँख खुलते उन्होंने दृश्य देखा। वो नृत्यांगनाएं कभी राजा को अपने बाह में लपेट लेती हैं, कभी अद्भुत गान करके उसे रिझाती हैं, और सभी लोग उसी राज रंग में डूबे हुए हैं। 1 मिनट के लिए भजन करते हुए आँख खोल करके ये दृश्य देखा। देखो आप कितनी सावधानी कर सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान देने। और अल्ल के मन में बात आ गई, जो राजकुमार के रूप में है। ओहो हो, ये भी सुख कितना अच्छा होता है, इतनी सी बात। अरे मैंने जल्दी राज का त्याग कर दिया, यदि मैं राजा बना रहता तो मैं भी ऐसा सुख लेता। बस ये बात मन में आते ही
महाराज कुछ दिनों के बाद शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि देखो अंत समय में मुझे भी ऐसा सुख मिलता है, ये चिंतन होते हुए शरीर छूटा। इसलिए मैंने उसे इस तरह की परिस्थिति दी, इस तरह की व्यवस्था कराई कि वो देख ले कि इसमें कितना सुख है। प्रियदास जी लिखते हैं, देख भाई चाह, संसार में कभी भी विषी लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसा भागवत में लिखा है, विषी जनों के विषय भोगों को देख करके मन में विषय भोग की वासना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे माहौल में रहना ना पड़े। इतने दिन भजन कर रहे थे राजकुमार के रूप में, और 1 मिनट में इन पदार्थों की चाह उत्पन्न हो गई। विनय पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, मन मेरे मानही सिख मेरी, मन मेरे जो निज भक्ति चाहे हरि केरी, उरे आनहि प्रभु कृत हित जेते, उरे आनहि प्रभु कृत हित जेते, सेवहि तजय अपन पोचेते, सेवहि तजय। अरे मन, यदि तू चाहता है कि हरि भक्ति में डूब जाऊं, एक काम किया कर, 24 घंटे ठाकुर जी ने जो उपकार किए उनको याद कर। हम 24 घंटे क्या याद करते हैं? अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, संतोष ही नहीं है। भगवान ने इतना दिया कि हम उसके पात्र नहीं है, लेकिन बिल्कुल संतोष नहीं। ना, इसको मत कर। भगवान ने जो इतना किया उसको याद कर। हरिद्वार में गर्मी पड़ रही थी, तो एक व्यक्ति हमारा ठंडा पानी घड़े में रख करके सुबह से शाम तक पिला। कहीं आसपास पानी पीने का नहीं था। अब प्यास के मारे लोग जब निकले तो पानी पीकर बड़ा आदमी को बड़ा सुख मिले। तो उसी रास्ते से गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी निकले। उसकी सेवा को देखकर उसके समीप में आए, उसके कंधे में हाथ रखा, कहा बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं कभी ये नहीं मान लेना कि मैं पिला रहा हूँ पानी। जल तो पिला रहे हो, लेकिन बेटे इस बात का ध्यान रखना कि मन में ये एहसास ना हो जाए कि मैं पानी पिला रहा हूँ। अच्छा बताओ, श्री ठाकुर जी तुमको मनुष्य नहीं बनाते, गधा बनाते तो पानी पिला सकते थे? यदि ठाकुर जी तुमको मनुष्य नहीं बनाते, गधा बनाए, पानी पिला नहीं? तो इसमें ठाकुर जी की कृपा से तुम मनुष्य बने। तो ये ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना, ये नहीं सोचना कि मैंने। तो हम भी जीवन में 24 घंटे यही सोचे कि भगवान ने हमारे साथ एक कितनी अच्छी बात की, ये कितनी अच्छी बात की, ये अच्छी, बाकी चीज़ें नहीं सोचें। दुख सुख अरु अपमान बड़ाई, सब समलेखहीं विपत बिहाई, सब सम
जिन चीज़ों को तुमने प्रीस्टेज पॉइंट बना रखा है, उलट पड़ते हो, लड़ पड़ते हो, उनका कोई मूल्य नहीं है। जीवन में न दुख का मूल है, न सुख का मूल है भैया। जीवन में न अपमान का मूल है, न बढ़ाई का। उनको सम दृष्टि से देखो, इनकी ललायत मत हो। जो चीज़ आई चली गई। एक महात्मा थे, अपनी कुटिया के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में ये 4 शब्द लिखवा के रखे थे, ए भी नहीं रहेगा। बस क्या लिखाया था? ए भी नहीं रहेगा। वो महात्मा कहते थे दुख आता तो हम उसको पढ़ लेते, ये भी नहीं रहेगा। सुख आता तो उसको पढ़ ले, ये भी नहीं, इसको रहना ही नहीं है तो क्या उसमें लगाओ। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन 60 काल ग्रसित यह देही, जन ते ही लाग विदूष ही के ही, जन ते ही लाग। जो देह काल ग्रसित है उसके लिए क्या किसी को कुछ कहना है? उसके लिए किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, मुझे कुछ समझ कहते अच्छा नहीं है। ऐसी मति रखोगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है, यद यदवांससि मद्भक्तस् तद तद कुर्यात् मतन्द्रिता। मेरे भक्त की जो चाह होती मैं उसको पूरी करता हूँ, इसलिए मैंने ये परिस्थिति इसको अल्लाह को दी है। तू देख ले कितना सुख है इन संसार के भोगों में, देख ले। लेकिन उसने जो भजन किया वो भजन तो बरकरार है ना। इसके पहले जो उसके वो थोड़ी नष्ट हो जाएगा। तुमने जो भजन किया है कुल, उससे कई हजार गुना अधिक उसने भजन किया है। और सुनो, तुम तो मेरे पास रह के जल रहे हो उसके कारण मेरे सामने, और उसको देखो, उसकी हालत देखो। तेरे ही वियोग अन्न जल सब त्याग दियो, तेरे ही जियो नहीं जात वापे बेग सुधुली जिगे। तुम तो यहाँ कह रहे हो कि मेरा अपमान हुआ, उसका सम्मान हुआ, और छोटे भाई को देखो, तुम नहीं मिले। उसे पता चला कि तुम समुद्र में डूब गए हो, तो प्राण रखना नहीं चाहता है। उस दिन से जल नहीं पी रहा है, अन्न की क्या बात करें, और शायद तो 24 घंटे से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। तुम्हारे वियोग में बिल्कुल दुबला हो गया। उसका प्रेम देखो। इसलिए तुम जाओ और ये प्रसाद अल्लाह को दो। ये जो मैं प्रसाद दे रहा हूँ इसको अल्लाह को दो। महाराज श्री ठाकुर जी ने प्रबोध दिया। जब तक मन को प्रबोध नहीं मिलता तब तक मन खाली नहीं होता है, कचरे से भरा रहता है। श्री ठाकुर जी ने एक कथा, अल्लाह की कथा पूर्व जन्म की सुना के प्रबोध दिया। अब महाराज हृदय बिल्कुल गदगद हो गया। अरे मेरा भाई कितना महान है, जिसकी कथा यहाँ दिव्य द्वारका में हो रही है। भगवान वक्ता उसके। अब तो लगा को कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, कहीं मेरा भाई प्राण ना छोड़ दे। भगवान से कहा जय जय, मैं भी भाई के साथ ही पाऊंगा। अपनी पत्तल भी ले जाता हूँ और अल्लाह की पत्तल ले जाता हूँ। यद्यपि द्वारका, दिव्य द्वारका में जाने के बाद कोई लौटना थोड़ी चाहता है,
लेकिन भगवान की आज्ञा हुई है, इसलिए महाराज जल्दी से कुल वहाँ से चल कर के आए हैं। आकर के पहले तो ये भूमि द्वारका में आए, वहाँ से पता चला कि अल्ल गाँव चले गए हैं। तो हमारे आँख बंद करके ठाकुर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे जल्दी गांव पहुंचाओ, यदि मैं पैदल चलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। आँख खोली, सीधे गांव में पहुंच गए। हमारे पूरे गांव में बात फैल गई कि श्री कोल जी दिव्य द्वारका से आ रहे हैं। अल्ल के शरीर में पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई, भूखे प्यासे अल्ल दौड़े। हमारे कोल ने पहले ही सोच रखा था कि अब मेरा छोटा भाई मेरा बड़ा भाई है, जिसके अंदर इतनी भक्ति वो बड़ा है। इसलिए आज मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई को साष्टांग प्रणाम करूंगा। इधर से ये दौड़े, उधर से वो दौड़े, दोनों पृथ्वी में पड़े हुए हैं। अल्ल पृथ्वी में पड़े हुए हैं, कोल पृथ्वी पड़े हैं। तब हमारे अल्ल ने कोल जी के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाया। पूरा गांव देख रहा है दोनों भाइयों के मिलन को। जैसे भरत और राम का मिलन हुआ, ऐसे दोनों भाइयों को मिलन को देख करके पूरा गांव जय जयकार कर रहा है। भक्तवत्सल भगवान की। रोते हुए कोल जी ने कहा अपने भाई से, भैया मुझे कुछ चाहिए तुमसे। अल्ल जी ने कहा भैया क्या चाहिए? कोल जी ने कहा भैया वो भक्ति चाहिए जिस भक्ति के कारण ठाकुर जी ने वाह वाह तुमको कहा था। हमने पहले दिन सुनाया था ना कि इन्होंने आ किया और द्वारकाधीश ने वाह वाह किया। तो कोल जी कहते हैं कि मुझे वो भक्ति चाहिए तुम्हारे हृदय की जिससे ठाकुर जी ने वाह वाह किया था। भैया मैं फैला रहा हूँ तुम्हारे सामने अपनी झोली, मुझे वो भक्ति दे दो। वो भक्ति चाहिए जिसमें ठाकुर जी ने तुमको अपनी माला दी थी। वो भक्ति चाहिए जिसमें ठाकुर जी ने निज अपना किनका प्रसाद दिया था। अल्ल जी ने कहा भैया मुझे भी चाहिए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आप वो भक्ति दीजिए जिस भक्ति में सशरीर आप द्वारका घूमाए। इसी शरीर से आप दिव्य द्वारका घूमाए और प्रभु का कृपा प्रसाद लेकर मेरे लिए आए। मुझे वो भक्ति दीजिए। महाराज दोनों भाई गले मिल गए। प्रेम आंसुओं से अल्ल जी ने कोल जी को नहला दिया और कोल जी ने अपने आंसुओं से अल्ल जी को नहला दिया। प्रेम मग्न हो गए दोनों के दोनों। महाराज जब हृदय निर्मल निश्चल होता है उस मिलन का क्या वर्णन किया जाए। कोऊ कछु कहे न कोऊ कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, निज गति छूछा। कोल जी ने कहा भैया तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा गुणगान ठाकुर जी करते हैं। अली ने कहा भैया ये तुम मुझे द्वारका नहीं ले जाते, तुम्हें तो यहीं पड़ा रहता। तुम कृपा करके मुझे द्वारका ले गए, तभी मुझे ठाकुर जी कृपा का अनुभव हुआ। कोल ने कहा भैया अब एक बात समझ में आ गई है, अब एक क्षण भी बेकार नहीं करना। चलो अपन सीधा वृंदावन चलते हैं और यमुना किनारे जम के भजन करेंगे ठाकुर जी का। दोनों भाई गांव से चल करके सीधा वृंदावन आए। वृंदावन धाम की और महाराज डूब गए भजन में। ऐसे कोल और अल्ल का ये पावन चरित्र जो मन की थोड़ी थोड़ी कमियों को उजागर करता है, संसार में दोष दृष्टि हटाने के लिए बहुत जरूरी है। बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। दोष दृष्टि से भजन रुक जाता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के भोग के लिए संसार में आया है,
हम क्यों अपना माथा लगाएं? जितने लोग संसार में अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और किसी को कुछ चाहिए, ठाकुर से कहते ठाकुर इसको देते हैं। हमें साधक का कर्तव्य अपने लक्ष्य में ध्यान रखें, 1 मिनट के लिए हवा की बात ना सोचे, तब अपने गंतव्य स्थान में पहुंच सकता है। ऐसे प्रेमी भक्त कोल और अल्ल जी के चरणों में हम लोग बार बार वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप वृंदावन में यमुना के तट पर भजन किया, ऐसी कृपा हम लोगों ऊपर करो। सब तरफ से वृत्ति एकत्रित होकर के हम लोग भी प्रिया प्रीतम का भजन करें। शेष कथा कर